जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अमृत वेला के टाइम पे उठकर अमृत वेला करना चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत मुश्किल होती है कि मैं कैसे उठूं, कैसे करूं? क्या आप भी सोचते हैं कि ऐसा क्या करूं कि गुरु जी हमें अमृत वेला बख्श दें? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज अचानक से सत्संग शेयर करने का मन हुआ। थोड़े टाइम से मैंने कोई सत्संग नहीं शेयर किया है, इसलिए आज मन कर रहा है कि सत्संग शेयर करूं। वैसे गुरु जी की कृपा से मेरी लाइफ में रोज़ सत्संग होते रहते हैं। कभी बटरफ्लाई ब्लेसिंग मिलती है, कभी पीकॉक ब्लेसिंग मिलती है, तो कभी 777 की ब्लेसिंग मिलती है। एक दिन मुझे और मेरी फ्रेंड को कॉलेज में कोई काम था। हमने अपनी फ़ीस सबमिट करानी थी, लेकिन उस दिन चांसेस थे कि हमारे टीचर्स नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं घर से निकली, मैंने मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि हमारे टीचर्स आ जाएं तो हमारा दिन वेस्ट नहीं होगा, मतलब हमारी फ़ीस भी सबमिट हो जाएगी और हमारे लेक्चर्स भी लग जाएंगे। फिर गुरुजी की कृपा से हमारे वो सर भी आ गए और फ़ीस भी सबमिट हो गई, मतलब हमारा सारा काम बन गया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा एक और सत्संग है संगत जी। अभी परसों ही मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए गई थी। गुरुजी ने मुझे वहाँ भी अपनी 777 की ब्लेसिंग दी और गुरुजी की कृपा से हमने बहुत अच्छे से अपना डिनर एंजॉय किया। सच में हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। मुझे गुरुजी ने अमृत वेला भी बख्शा है, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुजी की कृपा से रोज़ अमृत वेला उठ जाती हूँ। संगत जी, स्टार्टिंग में थोड़े दिन दिक्कत हुई थी, लेकिन अब मेरी जो हैबिट बन गई है, मैंने गुरुजी से मांगा था कि गुरुजी मुझे भी अमृत वेला ब्लेस करो, और गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम शुरू में अमृत वेला करना शुरू करते हैं तब हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। और आपको पता है, जब हम अमृत वेला उठकर अमृत वेला सत्संग सुनते हैं या फिर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं या गुरु जी की शब्द गुरबानी सुनते हैं, या उस टाइम पर जब हम कोई अरदास करते हैं तो हमारी अरदास जल्दी पूरी होती है। तभी तो जब हमें कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें अमृत वेला करना चाहिए। हम हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन शुरू में अमृत वेला के समय नहीं उठ पाते। लेकिन हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हार नहीं माननी चाहिए। जब हम कोशिश करेंगे तो हमें गुरुजी अमृत वेला भी ब्लेस कर देंगे। गुरुजी हमें भी अमृत वेला उठाना शुरू कर देंगे। हमें तो खुद गुरुजी से कहना चाहिए, गुरुजी हमें भी अमृत वेला बख्श दीजिए। हमें भी आपने ही अमृत वेला के टाइम पर उठाना है, वो भी गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी आपको अमृत वेला ब्लेस करते हैं, कैसे आपको रोज़ अमृत वेला के टाइम पे उठाते हैं। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब गुरुजी हर नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन कर देते हैं तो हम अमृत वेला के लिए हार कैसे मान जाते हैं। हमें भी हर चीज़ को पॉसिबल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमारी भी हर नामुमकिन सिचुएशन मुमकिन हो सकती है। हर इम्पॉसिबल चीज़, हर इम्पॉसिबल बात पॉसिबल हो सकती है। इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल होता है। तो हमें इतना पॉजिटिव रहना है कि गुरुजी हम जो चाहेंगे, गुरुजी हमारी हर विश को पूरी करेंगे, क्योंकि हम
हर चीज़ गुरु जी को सौंप देते हैं। जो चाहते हैं वो भी गुरु जी को ही सौंप देते हैं। वो भी गुरु जी के हवाले कर देते हैं कि हम ये चाहते हैं। अब आप जानो कि आपने हमें ये कैसे करके देना है, कब करके देना है, उसका समय सही कब है, ये सब गुरु जी डिसाइड करेंगे। लेकिन जब हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिलता ज़रूर है। तो अमृत वेला भी गुरु जी हमें ज़रूर ऐसे ही बख्श देंगे। आपको भी अमृत वेला करने की आदत पड़ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।